वेलकम टू जुनैद कैज़ेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का एक सवाल है कि हम किस तरह पाकिस्तान में रह के यूरोप का शेंगेन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो मैं आज उन तमाम कैटेगरी के दोस्तों के लिए डिटेल वाइज वीडियो लेके आया हूं कि वो किस तरह बग़ैर किसी एजेंट के ख़ुद शेंगेन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वीज़ा की बहुत सारी कैटेगरीज मौजूद हैं शेंगेन वीज़ा के, लेकिन जो 4 कैटेगरीज हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। पहले नंबर पे जो कैटेगरी है वो है स्टूडेंट वीज़ा की। सेकंड नंबर पे जो कैटेगरी है वो है जॉब सीकर वीज़ा की। थर्ड नंबर पे जो कैटेगरी है वो है बिज़नेस विज़िट वीज़ा की। और फोर्थ नंबर पे जो कैटेगरी है वो है टूरिस्ट विज़िट वीज़ा की। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी के लिए अहलियत रखते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि आप स्टडी वीज़ा की जो है फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप बासानी यूरोप की किसी भी कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी कंट्री स्टूडेंट वीज़ा के लिए बेहतरीन है, तो मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आप यूरोप में स्टडी करना आना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कंट्री होगी जर्मनी। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया भर के लोगों को फ्री एजुकेशन देती है। आपको एजुकेशन फ्री मिलती है, लेकिन उस एजुकेशन के वीज़ा के लिए भी आपको एक ब्लॉक अमाउंट जो है वो जर्मन की यूनिवर्सिटी में या कॉलेज के एक अदारे के तहत जमा करवाना होता है, जिसकी कोई वैल्यू होती है पाकिस्तानी इस वक्त 30 लाख से 40 लाख रुपए के दरमियान। तो इतना अमाउंट आपने ब्लॉक अकाउंट के ज़रिए ट्रांसफ़र करना होता है जर्मनी में, और उस अमाउंट को आपको वक्तन फ़वक्तन जो है स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो आपको रिटर्न करती रहती है। तो वो पैसा आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, ना उनको कोई फ़ीस की सूरत में देते हो। वो अमाउंट आपको थोड़ा थोड़ा करके आपके कोर्स के दरमियान आपको रिटर्न हो जाता है। अगर आप इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं और आपकी स्टडी अभी रिसेंटली ही कंप्लीट हुई है, तो आपको मेरा मशवरा यही होगा कि आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें। स्टूडेंट वीज़ा से आपको ये फ़ायदा है कि आपको वर्क परमिट भी मिल जाता है 4 घंटे का। और अगर आप जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा के साथ साथ जॉब करते हैं और 5 साल जर्मनी को बाकायदा टैक्स देते हैं, वीज़ा अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आके 5 साल टैक्स देते हैं, तो आपको आपके चांसेस है कि आपको जर्मनी से TRC मिल सके। दूसरी कैटेगरी जो है वो है जॉब सीकर वीज़ा की। जॉब सीकर वीज़ा मेरे दोस्तों, पाकिस्तान से आप अप्लाई ना करें, आपको नहीं मिलेगा जॉब सीकर वीज़ा। बहुत सारे एजेंट और बहुत सारे लोग कहते हैं जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करें। जॉब सीकर वीज़ा मेरे दोस्तों उन लोगों के लिए हैं जो मेरे दोस्त पाकिस्तानी जो हैं दूसरी अरब कंट्री में जॉब कर रहे हैं, लाइक दुबई, ओमान, कुवैत या मलेशिया टाइप या थाईलैंड। अगर आपको जॉब करते हुए 2 साल या 3 साल हो चुके हैं, तो आप वहाँ से किसी भी कंसल्टेंट से रब्ता करके जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह जॉब सीकर वीज़ा पे आपको 3 महीने से लेके 6 महीने के दरमियान जो है वीज़ा मिल जाएगा, शेंगेन वीज़ा। और उस जॉब सीकर वीज़ा की पॉलिसी कुछ ये है कि आपने कम से कम अपनी बैंक स्टेटमेंट में जो है वो 2100 यूरो के करीब का जो है अमाउंट शो कराना है। अगर आप मलेशिया में हैं तो 2100 यूरो के बराबर जो रिंगिट है, मलेशियन रुपीज़ हैं, वो आपके बैंक स्टेटमेंट में शो होने चाहिए। अगर आप दुबई, ओमान, कुवैत में हैं तो उतने अमाउंट के दरम और दिनार आपके स्टेटमेंट में शो होने चाहिए, तो आपको जॉब सीकर वीज़ा मिल जाएगा। आपने एप्लीकेशन बस ये लिखनी है कि मुझे जॉब सर्च करने के लिए वीज़ा चाहिए 4 महीने का। तीसरी जो कैटेगरी है वो है बिज़नेस वीज़ा की। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और पहली मरतबा यूरोप अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए बेहतरीन कैटेगरी है बिज़नेस विज़िट वीज़ा की। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी आपके लिए बेहतरीन नहीं है। जिन दोस्तों के पास पहले से यूरोप का वीज़ा लगा हुआ है वो दोस्त टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो दोस्त ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो बिज़नेस विज़िट वीज़ा ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और वीज़ा अप्लाई करने के वो अहल नहीं होते हैं। बिज़नेस वीज़ा आप किस तरह अप्लाई करेंगे, उसका प्रोसेस कुछ इस तरह है कि यूरोप में अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपके पासपोर्ट में ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 3 कंट्रियों की आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप वीज़ा अप्लाई करने के अहल हैं। अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है और आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तब। अगर आप सिंगल अप्लाई करेंगे तो आपके पासपोर्ट पे ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है। कोई सी भी 3 करीबी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बनवा लें, दुबई, ओमान, कुवैत में 2-2 दिन, 1-1 दिन होके आ जाएं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। और अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जिसकी यूरोप की पहले से ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, तो आपको फ्रेश पासपोर्ट पे भी बिज़नेस वीज़ा मिलने के चांसेस बन जाएंगे।
ये पॉइंट जब आपका क्लियर हो जाएगा, क्लियर होने के बाद आपने नेक्स्ट जो टारगेट रखना है वो आपका होना चाहिए कि आप पाकिस्तान में अपने आप को जो है FBR में जो है वो रजिस्टर करवा लें। आपके पास NTN होना बहुत ज़रूरी है। NTN में जब आप FBR में अपने रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपने कम से कम 3 साल का रिटर्न जो है अपना डिक्लेयर करना होता है। ये जब आप FBR में अपना NTN डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके बाद आप जो है अपना कारोबार भी आपको पाकिस्तान में एक तरीके से डिक्लेयर करना होगा वीज़ा प्रोसेस के दरमियान, क्योंकि आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने, अगर आपकी कोई शॉप है, कोई घर में आप काम करते हैं, कोई ठेला लगाते हैं मेरे दोस्तों, ठेले को भी जो है ना, आप ठेले को भी अपना, आपका बिज़नेस है ठेला, उस ठेले को भी आप कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में जाके रजिस्टर करवाएं, उसका ट्रेडमार्क लें, उसका लेटर हेड बनवाएं, उसके स्टैम्प बनवाएं और उस कारोबार को भी FBR में रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करवाने के बाद उस कारोबार के बिहाफ पे भी आप बिज़नेस वीज़ा हासिल कर सकते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री से। तो बिज़नेस वीज़ा इतना मिलना कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी के ज़रिए आप बिज़नेस वीज़ा हासिल कर सकें, तो उसका एक प्रोसेस सिंपल ये है कि आप अपनी कंपनी से जो है एक NOC हासिल कर लें, जिसमें कंपनी आपको ये परमिशन दे कि हम अपने इस एम्प्लॉय को इजाज़त देते हैं कि ये बिज़नेस वीज़ा में किसी भी कंट्री में जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सके। और बिज़नेस वीज़ा के लिए आपको एक स्पॉन्सर लेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्पॉन्सर लेटर आपको कहाँ से मिलेगा? ये स्पॉन्सर लेटर आपको मिलेगा किसी भी एग्ज़िबिशन से। तो यूरोप की कोई भी करीबी एग्ज़िबिशन आप सर्च करें, चाहे जर्मनी में बहुत सारी एग्ज़िबिशंस आती हैं, इटली में बहुत सारी एग्ज़िबिशंस आती हैं, स्पेन में बहुत सारी एग्ज़िबिशन आती हैं। आपका जो कारोबार है या आप जिस कंपनी के मुलाजिम हैं, उस कंपनी से की कैटेगरी से रिलेटेड एग्ज़िबिशन सर्च करें, उस एग्ज़िबिशन का आप विजिटिंग टिकट परचेज़ करें। वो विजिटिंग टिकट जो है वो आपका स्पॉन्सर लेटर होगा। उस स्पॉन्सर लेटर के ज़रिए जो है आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं कंपनी के, अगर आप कंपनी के ओनर हैं, या आप अपनी कंपनी से NOC हासिल कर लेते हैं जिसमें परमिशन होती है कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकें, इसके साथ आपने अपने FBR के डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं और इसके साथ साथ आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की देनी होती है और उस बैंक स्टेटमेंट में आपका क्लोजिंग बैलेंस 4000 यूरो के दरमियान होना चाहिए, जिसमें ये शो होता है कि 4000 यूरो का आपका जो अमाउंट है उसमें आप आराम से अपना एक्सपेंसिव जो है वो खर्च कर सकते हैं। 4000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस के साथ आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाके अपनी ट्रैवलिंग का प्लान बनाएं और उस ट्रैवलिंग प्लान में प्लेन की और होटल की बुकिंग करवा लें अपनी। आप जो है जिस कंट्री की आपने एग्जीबिशन टिकट परचेज़ की है उस कंट्री की आप करीबी जो है वो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले लें, जिस अपॉइंटमेंट के ज़रिए आप उस एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे अपॉइंटमेंट लेने के बाद, तो मेरा मशवरा यही होगा कि आपने जो ज़्यादातर बिज़नेस वीज़ा के लिए जिस एम्बेसी को प्रेफर मैं करूँगा उसमें पहले नंबर पे कैटेगरी होगी जर्मन एम्बेसी की, सेकंड नंबर पे कैटेगरी होगी इटली एम्बेसी की और थर्ड नंबर पे कैटेगरी होगी स्पेन एम्बेसी की। इन 3 एम्बेसियों को आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट कर लें और वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपका बिज़नेस वीज़ा ज़रूर लगेगा। पहली मरतबा में वीज़ा रिजेक्ट हो जाए कोई मसला नहीं है, सेकंड मरतबा 3 से 6 महीने के बाद वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा लग जाएगा। कोशिश करते रहेंगे तो वीज़ा लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर किसी को मेरी कंसल्टिंग की सर्विस चाहिए हो तो वो मुझसे कमेंट्स के ज़रिए रब्ता कर सकता है। मैंने वैसे बहुत सारी डिटेल आपको वीडियो में दे दी है, इसी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए और मेरा टाइम आपको चाहिए तो मैं अपने टाइम के कुछ ना कुछ चार्जेस आपसे चार्ज करूँगा। तो अगर आप पे कर सकें तो मुझसे जो है रब्ता कर सकते हैं। बाकी दुआ करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी और आपका वीज़ा लग सके। शुक्रिया।